नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलिए भाई, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सर, हम फतेहपुर जिले के विजयपुर विकास खंड में स्थित पंडित राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज से आए हुए हैं। चलिए ठीक है। आपकी जो यहाँ पे परियोजनाएं हैं, हम देख रहे हैं कि आपने कई वो बनाया इसमें। ठीक है, ये क्या है आपने बनाया था? इसे कोई जो बनाया था। चलिए ठीक है। चलिए, इसमें आपका जो विषय रहा, मुख्य विषय, उसका क्या नाम है? हमारे प्रोजेक्ट के मुख्य विषय का नाम है सतत जीवन हेतु विज्ञान। चलिए ठीक है। इसका उप विषय भी एक है। इसका उप विषय है सतत जीवन हेतु उचित प्रौद्योगिकी। चलिए ठीक है। आप जो है इसके उप विषय के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं हैं, बहुत ढेर सारी परियोजनाएं देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो वो कौन सी ऐसी परियोजना है जिसको आपने चुना? हमने अपने क्षेत्रीय समस्या को देखते हुए, अपने क्षेत्रीय ज्ञान को देखते हुए हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में जो कुटीर उद्योग उपलब्ध हैं, गुड़ के कुटीर उद्योग उपलब्ध हैं, लेकिन वो सही नहीं है। उनके निवारण के लिए हमने अपने क्षेत्र ग्राम गुंदौरा में गुड़ के फैक्ट्री का अध्ययन व नवाचार चुना। चलिए ठीक है। बहुत सुंदर जो है, देख फाइल तो आपकी बहुत अच्छी सुंदर दिख रही है। बहुत अच्छी आपने फाइल कंप्लीट किया है। क्या ऐसे काम भी आप लोगों ने किया होगा? जी सर, इसके फोटोग्राफ हमारे फाइल पे उपलब्ध हैं। चलिए, हाँ, दिख तो रहे कि आप लोगों ने जाकर शायद काम किया है। चलिए, इसके जो है इस परियोजना का चुनने का मुख्य कारण क्या रहा, क्या उद्देश्य रहा? हमारे जो प्रोजेक्ट का चुनने का कारण था वो ये था कि हमारे जो क्षेत्र के किसान थे वो काम करने में तो सक्षम थे, लेकिन वो कर नहीं पाते थे। उनके अंदर जो योग्यता नहीं थी, उस योग्यता को लाने के लिए कार्य किया गया है। उनके फैक्ट्री पे केवल एक ही भट्टी थी। सबसे समस्या का कारण ये था कि माल का अधिक उत्पादन नहीं हो पाता था। इससे क्या होता था कि हमने एक की जगह पर भट्टियों की संख्या बढ़ा दी। वो अधिकतर हाइड्रा का इस्तेमाल करते थे, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इसको सुधारने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। चलिए, आपने इसको चुना तो इसमें जो किसान परिवार हैं उस पर कुछ प्रभाव भी पड़ा होगा? जी सर, जो किसान थे जिनके फैक्ट्रियों पे हमने अध्ययन किया या नवीनीकरण किया, वो थे मोहम्मद इल्सास, पप्पू, रामू निषाद। हमने वहाँ पे देखा कि जो उनके फैक्ट्री पे नौचार यानी हमने जो किया वो ये थे कि हमने उनके जो छनित्र निकलता था, छनित्र का पुनर्उपयोग बताया उनको और किया। इसके बाद जो ईंधन का इस्तेमाल वो बाहर से लाकर करते थे, उस ईंधन को हम ना ला करके उसी के गन्ने से निकली हुई खोई का इस्तेमाल ईंधन के रूप में कर सकते हैं, जिससे हमको निःशुल्क ईंधन भी उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ठीक है। आप जो है गुड़ बनाने के लिए ईंधन का प्रयोग करते हैं। जी सर। तो पहले कुछ लोग जो है गाँव में छप्पर वगैरह उसको निकाल लेते थे और ढेर सारी लकड़ियाँ कुछ काट लेते थे, उसका उपयोग करते थे, कुछ खरीद के लाते थे। जी ठीक है। तो आपने उसमें क्या सुधार किया? हमने उसमें ये किया कि वो जो पहले से बाहर से सामान लाते थे, ईंधन लाते थे, तो उस पर उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट होता था। लेकिन जब हम गन्ने से निकली हुई खोई का इस्तेमाल करेंगे ईंधन के रूप में, तो हमें जो उसका ईंधन रहेगा वो निःशुल्क मिल जाएगा। जब ईंधन निःशुल्क मिलेगा, जो किसान की आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी होगी, जिससे जो किसान की आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी है उसका संतुलन भी बनेगा, जिससे हमारा भारत आगे की ओर बढ़ेगा। चलिए, सुंदर है। अच्छा, गुड़ बनाने के लिए लगभग आप लोगों ने ईंधन का जो प्रयोग करवाया, देखा कि पहले लोग कुछ ईंधन प्रयोग करते थे, आज उसमें थोड़ा क्या कुछ कमी लाए हैं कि और लग रहा है? उसमें पहले ये लगता था कि जो बाहर से लकड़ियाँ लाते थे उसमें लगभग 1 कुंटल लग जाता था, लेकिन अब वैसा ही होता है, मैक्सिमम 10% बढ़ा होगा। इससे क्या होता है कि जो कूड़ा गन्ने से निकलता है, यानी जो खोई निकलती है, उससे क्या होता है कि जो बाहर से सामान लाते थे उस पर पैसा लगता था, लेकिन अब वो निःशुल्क मिल रहा है। तो इस पर इसका ईंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जो भट्टी से स्वतः ईंधन उपलब्ध हो जाता है किसान को। चलिए, जो गुड़ बनाने का मटेरियल आप जो है कौन कौन से इसमें लगा रहे हैं, इसकी जानकारी आप लोगों ने लिया होगा जा करके? जी सर। कि कौन कौन सी सामग्री लगती है? इसके लिए मुख्य कारण है तैया। वो हमने 1 से उनकी संख्या 4 कर दी, जिससे हमें 4 तैये की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए एक
बहुत काफ़ी बड़ा गुड़ बनाने के लिए गड्ढा भी बनाना पड़ेगा हमको। और इसका सबसे मुख्य कारण होता है छनित्र। छनित्र को एकत्रित करने के लिए हम अच्छे किस्म की छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है। तो इसमें पहले लोग जो है, आप लोगों ने कहा कि परंपरागत भी शब्द एक आया था, आपकी फाइल में कुछ शो का दिखाई दे रहा है कि परंपरागत शब्द आ रहा है और आधुनिक शब्द आ रहा है। तो पहले जो परंपरागत तरीके से किसान गन्ने की पेराई करते थे, उसके बाद उसका छनित्र होता था, या उसके जो आपका गुड़ बनाने का जो तरीका हुआ करता था, आज के जो आधुनिक किसान हैं उनमें क्या अंतर आप देख रहे हैं? पहले ये होता था कि जब हम एक भट्ठी का इस्तेमाल करते थे तो इससे क्या होता था, जो किसान माल का उत्पादन करता था तो जब वो एक ही भट्ठी पे उसको आग से उसका संतुलन बनाएगा तो क्या होगा, उसका जो रस रहेगा वो कितना भी ज़्यादा उसको छनित्र को निकालेगा, फिर भी उस पर जो है कालापन आ जाता था। इसके लिए वो हाइड्रा का इस्तेमाल करता था, जिससे जो मानव जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जिससे हमारे भारत के लोग स्वास्थ्य स्थिति उनकी थोड़ा नीचे हो रही है। इसके संतुलन के लिए हमने आज क्या किया, हमारा क्या उपचार था, उस पर हमने एक की जगह पर 3, 4 जो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने तो मैक्सिमम 4 बढ़ाया है। 4 बढ़ाने से क्या होता है, जो एक भट्ठी से मतलब एक तइये से जब हम रस को दूसरे तइये में ले जाते हैं तो कुछ छनित्र निकल जाता है। जब हम दूसरे से तीसरे में ले जाते हैं तो उसका 70% निकल जाता है, लेकिन जब हम तीसरे से चौथे में ले जाते हैं तो उसमें 90% से भी ज़्यादा उसका जो छनित्र है वो निकल जाता है, जिससे क्या होता है, गुड़ हमारा शुद्ध हो जाता है। और इसके शुद्ध करने के लिए चौथी भट्टी पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ें मिलाते हैं, जैसे बन भिंडी है, भिंडी है, सेमर है, इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, आपने बहुत सुंदर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है इस परियोजना को बनाने में। तो इस परियोजना में कुछ अध्यापक भी या कुछ लोग भी सहयोग किए होंगे? इसके हमारे प्रमुख मार्गदर्शक शिक्षक थे श्री सियाराम पाल सर, और हमारे अन्य मार्गदर्शक शिक्षक भी थे श्री दीपक गुप्ता जी, श्री राम सिया सर, श्री डॉक्टर निरंजन सिंह प्रधानाचार्य जो कि हैं हमारे, और हमारे जिले के समन्वयक डॉक्टर हरिशंकर सिंह गौतम और उप समन्वयक डॉक्टर हिमांशु जी थे। चलिए ठीक है, इन्होंने आपका सहयोग किया पूरा। जी, चलिए, विद्यालय के अन्य शिक्षकों का भी हमारे इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। चलिए, इसमें काफ़ी सुधार आप लोगों के द्वारा हुआ। क्या आप इसमें कुछ परिवारों से मिले जो किसान परिवार रहे? जी सर, इसमें हमने रामू निषाद जो कि पहला परिवार था जिनसे हमने जाकर बात की और उनके आंकड़े भी एकत्रित किए। दूसरा परिवार था मोहम्मद इल्साज और तीसरा परिवार था पप्पू निषाद। चलिए ठीक है, इसमें देखने को तो मिल रहा है आपको, देखिए बहुत ढेर सारे इसमें बने हुए हैं और बहुत सुंदर दिख रहा कि आप वहां जा कर के इस परियोजना का अंकन किया और उस पर परीक्षण करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश किया है। बहुत सुंदर दिख रहा, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत आगे आप लोग जो है बहुत अच्छा काम करेंगे इस पर। चलिए ठीक है, तो और आगे कुछ करने का विचार है, सुधार करेंगे? आगे ये करने का हमारा प्लान है, इस पर अभी हम और भी काम करेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। हमारा इस कांग्रेस से मतलब तो है, लेकिन इस टॉपिक से जो हमारे क्षेत्रीय टॉपिक है इससे थोड़ा ज़्यादा लगाव है। इसके लिए हम आगे भी कार्य करेंगे। वो कार्य हमारा ये होगा कि जब हम वन भिंडी का इस्तेमाल करते हैं, सेमर का इस्तेमाल करते हैं, ये एक मौसम होता है इनका, जो मौसम के बाद नहीं मिल पाते हैं, तो इनको एकत्रित करने के लिए हम प्लान बनाएंगे और इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों को हम भिंडी का सीजन हो या ना हो वो हमें उपलब्ध हो सके, ऐसा आगे हम करेंगे। अच्छा, ये बताओ, जो चिमनियाँ होती उससे प्रदूषण निकलता, जी सर, कोशिश ये कौन सा अपना तरीका अपनाओगे कि प्रदूषण कम हो या मनुष्य के लिए कम नुकसानदायक हो सके? जब प्राचीन किसान थे तो छोटी भट्टी का इस्तेमाल करते थे, मैक्सिमम मान लीजिए 1 फुट का इस्तेमाल करते थे, तो जो उससे जो प्रदूषण निकलता था, हानिकारक गैसें निकलती थी, वो क्या होता था उसी भट्टी के आसपास
उसी भट्टी के आसपास रहती थी, जिससे जो कारखाने में काम करने वाले मजदूर होते थे उन मजदूरों को ही वो गैसें प्रभावित करती थी। जिससे क्या होता था, जो कारखाने में काम करने वाले किसान हैं वो स्वयं अपने ही कारनामे से अपने ही कारखाने में प्रदूषित हो रहे हैं। इससे जब हम उस 1 फुट की चिमनी को मैक्सिमम 15-16 फुट ऊपर कर देंगे, जिसके फोटोग्राफ हमारे फाइल पे भी उपलब्ध हैं, तो क्या होगा, उससे जो प्रदूषण निकलेगा वो ऊपर जाएगा, तो जो कारखाने पर काम करने वाले किसान हैं उनके जीवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, गुड़ से कोई फायदे भी हैं कि गुड़ मानव जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद था और है, लेकिन जो लालची किसान हैं वो अधिकतर हाइड्रा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा मानव शरीर के लिए हानि पहुंचती है, जैसे हार्ट अटैक, एनीमिया काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम शुद्ध गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे होता है पेट की सफाई, इसके लिए भी गुड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी उपयुक्त होता है। चेहरे की सफाई करने के लिए जो आज मार्केट पर अच्छी क्रीम साबुन उपलब्ध हैं, वो इसी का कारण है कि जो हमारे, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक मिठाई गुड़ है, अब गुड़ ही संतुलित नहीं है तो आगे क्या होगा, आगे आने वाले सामानों का क्या होगा। इसके लिए यदि गुड़ को शुद्ध किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हमें इसकी फाइल देख करके बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत बढ़िया काम किए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये फाइल आपके मतलब समाज के लिए बहुत हितकर होगी। जो आपने काम किया इस परियोजना में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा समाज के लिए, समाज के जो किसान हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और इस पर अच्छा आपने काम किया। और यही इसी से होता है कि हमारे जो छोटे वैज्ञानिक के रूप में विद्यालय से जो है बच्चे आते हैं सामने, उनके अंदर कितना ज्ञान है, वो जिस समाज में रहते हैं उस समाज की कमियों को देखते हैं और उसमें कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, उसमें शुद्धता लाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है।